हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। दिस अंकुश। थ्योरम्स, हाँ हम लोग कर रहे थे। काफी 7-8 वीडियोस हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, आपने सॉल्व कर लिए बहुत सारे थ्योरम्स। आपके बहुत सारे मार्क्स पक्के हो चुके हैं। रोज हम 10 से 15 मिनट देते हैं और थ्योरम्स को आगे बढ़ाते हैं, प्रूफ्स को आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशन चल रहा था बच्चों, 3 प्रॉपर्टीज देख लिए। आज 4th प्रॉपर्टी की बारी है और मेरे हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट। तो ये ज्यादा पूछने का चांस है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए। ठीक है बच्चों, इस प्रॉपर्टी को मैं वैसे इवन ऑड प्रॉपर्टी कहता हूँ, ठीक है। तो आप भी इवन ऑड प्रॉपर्टी ही करेंगे इसको, ठीक। तो ये है, मिलेगा आपको पेज नंबर 161। अगर आप टेक्स्ट बुक देख रहे हैं तो पेज नंबर 161 पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 है ये, ओके बच्चों। सो प्रॉपर्टी 8, चलिए देखिए क्या कहता है और स्टार्ट करते प्रूव करना। तो कहता है माइनस ए टू ए अगर कोई फंक्शन दिया है, कोई फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हम माइनस ए टू ए कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी लगाने का हिंट ही होता है कि माइनस ए से ए, तो इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, अदरवाइज इट इज 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड। अगर फंक्शन इवन हुआ तो 2 टाइम्स हो जाएगा, फंक्शन ऑड हुआ तो 0 होगा। ये मुझे प्रूव करना है, राइट, ये मुझे प्रूव करना है। ओके बच्चों, चलो शुरू करें। अच्छा, अब सर शुरू कहां से करना है, क्या करना है? इधर तो दो अलग अलग चीजें चाहिए ना, मैं तो यहाँ कंफ्यूज है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। तो विल स्टार्ट विद एलएचएस। एलएचएस में क्या है बेटा, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ओके, अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, माइनस ए से 0 प्लस 0 से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स, है ना बच्चों? आपको बात समझ में आई क्या हो रहा है? ठीक है, माइनस ए से 0 और 0 से ए, ऐसे किया हमने। सर ये क्या यूज किया, वो प्रॉपर्टी लिखना चाहिए। यस, जब भी हमें ए से सी कोई दिया हो फंक्शन, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ए से बी प्लस बी से सी, राइट। हमने ये पहली प्रॉपर्टी से पढ़ा हुआ है। इसको आपने शायद ऐसे देखा, ए से बी प्लस बी से सी इज नथिंग बट ए टू सी, राइट। लिमिट्स में इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है बच्चों, ठीक है। नाइस, ओके सर, समझ आ रही है सारी बात, बहुत बढ़िया। तो पहला स्टेप है कि माइनस ए से 0, 0 से ए कर दिया, फंक्शन वही है। अच्छा बच्चों, मैं इसको ना अब I1 कह देता हूँ, इसको मैं I2 कह देता हूँ। ये जो पहला पार्ट है, इसको I1 दो इंटीग्रेशन है। और अगर आप देख रहे हो तो हमारे प्रूफ साइड में भी 0 से ए ये वाला पार्ट मुझे चाहिए है, तो आई वांट टू वर्क ऑन दिस पार्ट, ठीक है। तो अभी तक की कहानी माइनस ए से है, उसको ब्रेक किया है मैंने, इसको I1 कह दिया, इसको I2 कह दिया। अब I1 पे काम करते हैं। तो ना I1 इज इक्वल टू माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ऐसा दिया हुआ है, ये I1 है। ध्यान से अगर देखें तो हमारी लिमिट्स जो है 0 से a होनी चाहिए। यहाँ क्या है, माइनस ए से 0 है, लिमिट 0 से a होना चाहिए सर। तो अब हम क्या करें, कैसे करें? तो लिमिट में हमें माइनस मल्टीप्लाई करना है, लिमिट में। तो बच्चों यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, निगेटिव सब्स्टिट्यूशन, x को माइनस टी। ये करने से आपकी लिमिट जो है ना वो क्या होगी, साइन से बदल जाएगी। कैसे? देखिए, अगर मैं x को t माइनस टी ला रहा हूँ तो dx भी चेंज होगा, वो माइनस dt हो जाएगा। और लिमिट की बारी आ गई, ठीक है। तो लिमिट क्या था, x का माइनस ए था। तो जब x माइनस ए रखोगे इस पे सॉल्व करके, तो t क्या आया, a आ गया। फिर 0 था तो 0 पे 0 ही आया। देखा आपने, लिमिट आपके लिए है ना निगेटिव साइन निकाल गई है, राइट। तो आपने देखा कितने बढ़िया तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है। ओके बच्चों, तो I1 हो जाएगा a से 0 f ऑफ माइनस टी, x की जगह माइनस टी रखा है बेटो, और dx की जगह माइनस dt हो गया है। ये माइनस बाहर आएगा बच्चों, तो माइनस ऑफ a से 0 f ऑफ माइनस टी dt। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ रही है क्या? ओके, देखो ये जो एक कहानी है ना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना था, शुरुआत यहां से किया हमने और इसको ब्रेक कर दिया, माइनस ए से 0 और 0 से ए। तो हमें जो प्रूफ करना है उस साइड में 0 से ए चाहिए, हम समझते हैं बात को। तो बस मुझे जो वर्क करना है, जो चेंज करना है वो यहां लाना है। तो ये कैसे लाएंगे हम चेंज? तो मैंने कहा कि इसको I1 लिख देंगे, इसको I2 लिख देंगे, लेट्स टेक I1 नाउ। तो I1 पे काम करना है सर। I1 पे क्या करना है, मेरे दिमाग में मुझे क्या करना है, 0 से a करना है। तो लिमिट को चेंज करना है, तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या क्या चेंज करना है, तो आपको माइनस साइन से चेंज करना है। तो सब्स्टिट्यूशन भी क्या होगा आपका, x को आप माइनस टी लिखेंगे, x को आप माइनस टी लिखेंगे, तो dx भी चेंज करना पड़ता है, ये पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट कर रहे हैं। लिमिट भी चेंज करेंगे और ये बन गया t में इस तरह का फंक्शन। ओके बच्चों, चलिए है ना, हम आगे आगे की बात करते हैं। आप लिखे होंगे ये सारा चीज, लिख लीजिएगा पॉज करके। लेट अस प्रूव द थिंग अहेड।
ठीक है बच्चा, बढ़िया ना, बहुत सिंपल है बच्चों, डिफरेंट इंटीग्रेशन के प्रूफ, यस बहुत सिंपल है। अब आगे, तो अब हमें क्या पता है, तो अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज करता हूँ, वी नो अ प्रॉपर्टी, राइट, क्या थी प्रॉपर्टी, अगर a से b f ऑफ x दिया हुआ है बच्चों, तो इसको मैं माइनस करके b टू a लिख सकता हूँ। अगर मैंने लिमिट को बदल दिया, उल्टा कर दिया, अपर और लोअर को इंटरचेंज कर दिया, तो एक माइनस साइन आता है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, ये लिमिट को हम इंटरचेंज कर देंगे, a ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, ठीक है, तो ऑलरेडी एक माइनस था, एक और माइनस आएगा तो प्लस कर देगा, तो ये 0 से a f ऑफ माइनस t dt ऐसा हो गया है, समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। अब आपको पता है कि आप t की जगह x लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है, जहां t है उस जगह x लिखा जा सकता है, ठीक है। हमने ऑलरेडी लास्ट थ्योरम में किया हुआ है, सेम काम कर रहे हैं, f ऑफ माइनस t dt बन गया f ऑफ माइनस x dx, तो मेरा i1 हो गया, सो देयरफॉर नाउ राइट, जो हमारा RHS था, सॉरी जो हमारा LHS था, वो क्या हो जाएगा, i1 प्लस i2 बोला था आपने, तो वो था माइनस a से 0 f ऑफ x dx, ऐसा था ना, प्लस 0 से a f ऑफ x dx। तो बच्चों ये पार्ट है a1 i1 वाला, राइट, ये जो पार्ट है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट, दिस इज इक्वल टू दिस, राइट, सो देयरफॉर आई कैन राइट एज 0 से a f ऑफ माइनस x dx प्लस 0 से a f ऑफ x dx, है ना बच्चों, ये जो स्टेप्स है समझ रही है आपको, ठीक है, बड़े आराम से देखिएगा, है ना, आपने यहाँ तक लाया था, लिमिट्स को उल्टा किया तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया बाहर, ठीक। अब यहाँ पे t को आप x रख सकते हो, राइट, हमें पता है डेफिनेट में सब चलता है। फिर अब LHS को फिर से देखना स्टार्ट किया हमने, सो देयरफॉर नाउ LHS इज इक्वल टू दिस वाज गिवन टू अस, ऐसा है, मतलब हमने देखा था स्टार्टिंग में, सो नाउ ये जो है हमने प्रूव कर दिया ना, ये i1 है और ये भी i1 है, thus आई कैन रिप्लेस इट, तो मैं इसके जगह पे 0 से f ऑफ माइनस x dx लिख सकता हूँ, प्लस 0 से f ऑफ x dx, तो बच्चों यहाँ पे 0 से कॉमन आ जाएगा, 0 से लिमिट कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचा, f ऑफ माइनस x प्लस f ऑफ x dx, ना, ये बचा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ तक पहुंच गए, बहुत बढ़िया। अब बात बची है लास्ट, क्या हम दो केसेस में बात करेंगे, केस 1, यहां तक आगे बच्चा लोग, यहां से आगे बात करनी है आपको, केस 1, इफ फंक्शन इज इवन, है ना, अगर ये इवन फंक्शन है f ऑफ x, सो देयरफॉर क्या होता है, f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x हो जाता है। इवन फंक्शन में क्या होता है आपको पता है, ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए बच्चों, याद रखनी पड़ेगी, f ऑफ माइनस x की जगह आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ x लिख सकते हो, तो देयरफॉर जो हमारा इंटीग्रेशन है, राइट, जो हमारा इंटीग्रेशन है क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, राइट, 0 से f ऑफ माइनस x की जगह आप f ऑफ x लिख सकते हो, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ x हो जाएगा, सो विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और 2 बाहर निकाला आपने, 0 टू a f ऑफ x dx, राइट, ये आ गया आपका, तो इवन फंक्शन के लिए ऐसा आ गया जो आपको चाहिए था, ठीक है। केस 2, इफ फंक्शन इज ऑड फंक्शन, f ऑफ x इज ऑड फंक्शन, बच्चों f ऑफ x अगर ऑड फंक्शन है तो डेफिनेशन क्या, f ऑफ माइनस x इज माइनस f ऑफ x, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इस पे कर लेता हूँ f ऑफ माइनस x प्लस f ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, ये जो एडिशन है ये 0 हो रहा है, सो देयरफॉर ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, इसको मैंने अगर I कहा, ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये 0 हो गया बच्चों, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन भी उसका क्या होगा, 0 होगा, इंटीग्रेशन भी उसका क्या होगा, 0 होगा, राइट। थोड़ा सा लेंदी, यस, लेकिन सिंपल ना, प्लीज गो स्टेप बाय स्टेप, इसलिए तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा चांसेस है इसके आने के, 4 मार्क का थ्योरम, और हाईली प्रोबेबल कि ये पूछेंगे आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछ लिया गया है, ओके। तो आपका यहाँ तक आया था बच्चों, अब यहाँ पे आपको दो केसेस में बात करनी पड़ेगी, अगर फंक्शन इवन है, राइट, तो f ऑफ माइनस x और f ऑफ x सेम होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हमको पता होनी चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड कि आप इसको लेके चले, पता करके रखें। फिर आपने देखा कि उसको f ऑफ x 2 बार हो जाएगा, तो इवन के लिए ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। फिर अगर फंक्शन ऑड है तो f ऑफ माइनस x इज माइनस f ऑफ x, मतलब इनका एडिशन 0 हो गया, तो एडिशन 0 हो गया तो i क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, तो हमने प्रूव कर लिया, बस लास्ट स्टेटमेंट आपको लिख देना है, लास्ट स्टेटमेंट आपको लिख देना है, क्या, सो देयरफॉर thus the माइनस a से a f ऑफ x dx is equal to, है ना, 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ x dx when function is even, है ना, यही किया ना हम लोगों ने, and it is equal to 0 when function is odd,
और ऐसा लिखने के बाद हमेशा हेंस प्रूव्ड ना, पूरे यस। तो QED सर लेंदी है बट क्वाइट इजीली डन, है ना, बहुत आराम से हमने कंप्लीट किया है। तो बच्चों ये थ्योरम था, ठीक है। अब मैं चाहूंगा आप ये एक बार फिर से करके देखें। वैसे सारी थ्योरम आपको फिर से एक बार करके देखना चाहिए। जब भी आप वीडियो देखते हो आई वुड सजेस्ट वीडियो देखा, समझा, साथ साथ में किया आपने एक बार इसके बाद भी करना चाहिए, ठीक है। एक बार इसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों। ओके, तो ये था हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन पे थ्योरम। डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे थ्योरम्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको गाइडलाइन दूं, पार्ट 2 में कहां से थ्योरम्स आते हैं। पार्ट 2 में जो हम मैथ्स पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, इसमें कहां से थ्योरम आते हैं और आपने कर लिए है क्या। डिफरेंशिएशन पे बच्चों 3 थ्योरम्स है ना, देयर आर 3 थ्योरम्स। कर लिए हम लोगों ने, यस, है ना, मैंने वीडियो डाला है, आपने कर लिया है, करेक्ट। फिर डिफरेंशिएशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में कुछ नहीं है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, यस, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे देयर आर मेनी दो, फिर उसके बाद में और यूवी रूल हो गया, ई पावर एक्स हो गया, फिर वगैरह वगैरह। देयर आर अराउंड 7 to 8 थ्योरम्स, प्रूफ्स, जो भी आप कहो, ठीक है। यहाँ पे यूवी रूल है, फिर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सारे वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, राइट। फिर उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन की बारी आती है। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में देयर आर 4 प्रॉपर्टीज, है ना, 4 प्रॉपर्टीज जिनको प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो ये भी कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मतलब हमारा सारा हो गया। इसका एरिया आता है, एरिया में कोई थ्योरम प्रूफ नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई थ्योरम प्रूफ नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई थ्योरम प्रूफ नहीं है। तो बच्चों यहाँ से 4 मार्क आपको पक्का मिलेगा, यहाँ से 4 मार्क आपको पक्का मिलेगा, यहाँ से 4 मार्क आपको पक्का मिलेगा। तो ये 12 मार्क्स आपको पक्के लेने हैं फ्रॉम पार्ट 2, ठीक है। तो थ्योरम्स पे ही आएंगे। सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर लिए, अगर आपने मिस किया है तो प्लीज गो बैक, है ना, देखिए चैनल पे, है ना, चैनल पे आप आए हुए हो, देखो बाकी थ्योरम्स भी कहाँ है, क्या है। 15-15, 20-20 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस है, 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के, ठीक है। एंड वो आपके सारे थ्योरम्स कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट बिग थिंग आपको पता है ना, अगर आप डेली मुझसे लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो वो कहाँ कनेक्ट करना है, नून एकेडमी पे ना, नून एकेडमी पे आपको कनेक्ट होना है बच्चों, ठीक है। क्या डेली 6 PM को, ठीक है, रेगुलर क्लास होती है जहां पे हम सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ रहे हैं। इनडेफिनाइट, डेफिनाइट, ये सारे इंटीग्रेशंस, राइट, सारी चीजें हम डिटेल में रोज पढ़ रहे हैं। आपके एग्जाम्स के लास्ट डे तक पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, राइट। तो बोर्ड की तैयारी एक नंबर बहुत अच्छे से हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा बच्चों डेली 9:30 PM को हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र स्टेट ने क्वेश्चन बैंक दिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग। अब बड़े मजे से सब लोग बहुत अच्छा एंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारी बोर्ड्स के लिए हो रही है नून एकेडमी पे। तो ज्वाइन कैसे करना है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में है ना। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप। इसका ऐप डाउनलोड करना है, ज्वाइन करना है। मेरा नाम आप जानते हो अंकुश, ठीक है। तो बस रोज, वो भी फ्री, सारी चीजें फ्री है, एक पैसा नहीं लगेगा, कहीं पे कुछ नहीं लगने वाला। ऑल द लेक्चर्स, ऑल फ्री, ऑल आर लाइव लेक्चर्स विच आर फ्री टू यू ऑल, ठीक है। तो बच्चों फायदा उठाइए, बोर्ड में बहुत अच्छा करना है, राइट। तो 80 में से 80 लाना है बच्चों बोर्ड में। तो स्टे कनेक्टेड और फ्रेंड्स से भी शेयर करिए। थैंक यू।